प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं के सभी अध्यायों का हम संपूर्ण हल देखेंगे। साथ ही अध्याय से संबंधित प्रोजेक्ट वर्क भी देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहां भी प्लेलिस्ट आपकी कक्षा की डली हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। पाठ के प्रश्न उत्तर करने से पहले पाठ की पूर्व तैयारी दी गई है, उसे हम समझें। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश, पानी और हवा की आवश्यकता होती है। प्राणी अर्थात जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। सभी जीवों की वृद्धि के लिए शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे एवं जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात सूर्य प्रकाश, पानी और हवा के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। और भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम कई कार्यों में उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर आपको उपकरण दिए गए हैं: हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीड ड्रिल, ब्रश, तालाब। और यहाँ एक बॉक्स बना है, उसमें लिखना है कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांटिए। तो आपको मालूम है हल का उपयोग होता है, ट्रैक्टर का, कुदाली का, साइलो का नहीं, और सीड ड्रिल का। इन सब का उपयोग होता है 4 चीज़ों का, तो इसको हम बॉक्स के अंदर लिख देंगे। बस और तालाब इनका उपयोग नहीं होता। हालांकि तालाब का उपयोग होता है, सिंचाई में पानी उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम जो है उपकरण की बात कर रहे हैं। अब इसी के नीचे दिया गया है, यदि कोई उपकरण आपने देखा है तो यहाँ पर लिखें। तो आप अपने अनुसार लिख दीजिए जो आपने देखा है। जैसे आपने कल्टीवेटर देखा होगा, फावड़ा, हल, थ्रेशर, हसिया इत्यादि। तो ये जो भी आपने देखा वो आप लिख सकते हैं। चलो फसल बोएं। जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। यहाँ पर कुछ बॉक्स बने हुए हैं भरे भराए, यहाँ पर कुछ बॉक्स खाली हैं, उनमें हमें इन बॉक्सों का चयन करके भरना है। जैसे सबसे पहला लिखा मिट्टी तैयार करना। अब मिट्टी तैयार हो गई तो अब क्या करेंगे हम, खेत में बुआई। तो ये वाला बुआई इसमें आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए, इसी प्रकार का बॉक्स बना हुआ है। अब बुआई हो गई तो बुआई के बाद क्या होगा, खाद और उर्वरक देंगे हम। तो इस वाले बॉक्स को हम यहाँ पर भर देंगे इससे देख करके। अब इसके बाद सिंचाई करेंगे। सिंचाई के बाद खरपतवार जो है से सुरक्षा करेंगे फसलों की। तो यहाँ पर सिंचाई के बाद आ जाएगा खरपतवार से सुरक्षा। अब फसल तैयार हो गई तो अब हम कटाई करेंगे, और कटाई के बाद अंत में हम भंडारण कर देंगे। तो इस प्रकार ये बॉक्स बड़े आसानी से आप भर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले प्रश्न उत्तर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, बहुविकल्पीय। पहला प्रश्न है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला है, गेहूं, चना, मटर की फसल उगाने की समय अवधि है जून से सितंबर, अक्टूबर से मार्च, मार्च से मई, मई से अगस्त।
यदि आप गांव में रहते हैं तो आपको मालूम है गेहूं, चना, मटर दलहनी फसलें जो है वह कब लगाई जाती हैं? अक्टूबर से मार्च तक। तो इसका बी वाला सही है। दूसरा प्रश्न है, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करेगी जिससे जल व्यर्थ ना हो, सीधे पौधों को जड़ों तक मिले? छिड़काव, ढीकली, ड्रिप तंत्र या रहट? तो इसमें वह ड्रिप तंत्र का उपयोग करेगी। प्रश्न नंबर तीसरा है, बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। तो जैविक खाद के बारे में सही कथन बताइए। तो यहाँ पर बूझो और पहेली दो जैसे आपके नाम हैं, ऐसे ही उसी पर आधारित ये नाम रखे गए हैं। तो बूझो है, उसने क्या किया है, खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया और कुछ साल बाद फसल कम होने लगी। तो पहेली ने क्या कहा है कि जैविक खाद का उपयोग करें। अब इसमें इसमें कारण दिए गए हैं। इसमें मिट्टी की जो जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। बी, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। सी, कथन ए और बी दोनों सही हैं और डी सिर्फ कथन ए सही है। तो दोनों सही हैं। इससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वह बढ़ जाती है और मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि भी होती है, इसलिए इसका सी वाला उत्तर सही है। चौथा प्रश्न है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने के समय तथा श्रम की जो है वह बचत होती है? तो बुआई करने से समय और श्रम किस में बचत होती है? कल्टीवेटर, हल, कंबाइन या सीड ड्रिल? तो इसमें आएगा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के द्वारा अपन बुआई करते हैं तो हमारा समय भी बच जाता है और श्रम भी बच जाता है। पांचवा प्रश्न है, इसमें 3 गमले बने हैं। ए, मिट्टी और गोबर की खाद है उसमें, दूसरे में मिट्टी और यूरिया है और तीसरे में मिट्टी है। अब इन तीनों गमलों में क्या किया जा रहा है? चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया है। बताइए कि किस गमले में पौधे जो चना का पौधा है वह स्वस्थ और वर्धक होगा, अर्थात वह स्वस्थ वर्धक उत्पन्न हो जाएगा। गमला ए में, बी में, सी में या ए, बी, सी तीनों में बराबर। तो इसमें होगा ए, जिसमें मिट्टी और गोबर की खाद है, उसमें जो चने का पौधा है वह स्वस्थ उत्पन्न होगा। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नीम की सूखी पत्तियां, छिड़काव तंत्र, मछली, खरपतवार नाशी, हुमस। पहला प्रश्न है, बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें किसका उपयोग किया जाएगा? छिड़काव तंत्र में, क्योंकि वहाँ असमतल खेत है। दूसरा है, पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य खाली स्थान का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करेंगे। तो इसमें होगा मछली, क्योंकि समुद्री क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ मछली ज़्यादा होगी। तीसरा है, खाद से मिट्टी को खाली स्थान प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। तो खाद से हम मिट्टी को ज़्यादातर ह्यूमस प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो खाली स्थान का उपयोग करेगा, यानी
खरपतवार नाशी का उपयोग करेगा, जिससे वो नष्ट हो जाएंगे जो अनावश्यक या अवांछित पौधे हैं। 5वां है, घरों में अनाज के भंडारण में खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि आपकी माँ वगैरह उसमें अनाज में नीम की सूखी पत्तियाँ मिला देती हैं, तो इसमें आएगा नीम की सूखी पत्तियाँ। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत तीसरा प्रश्न है, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। तो जैसे पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, बिहू, तो ये सभी जो हैं ये फसल उत्पादन के बाद मनाए जाते हैं। तो आप पोंगल भी लिख सकते हैं विशेष तौर पे, वैशाखी और बिहू। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित फसलों में से रबी और खरीफ की फसल छांटिए। तो रबी की फसल शीत ऋतु में और खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में। तो यहाँ पर हम देखें रबी की फसल शीत ऋतु में क्या उगाया जाता है, चना, मटर, और खरीफ में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। प्रश्न 5वां है, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है, यह किस प्रकार की फसल है? इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? तो जो बाजरा की है वह खरीफ की फसल है, वह इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीना मई और जून हो सकते हैं। प्रश्न 6वां है, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। यानी हमें गेहूं की फसल लगाना है तो हम इसको सही क्रम में लिखें। तो सबसे पहले आपको मालूम है मिट्टी को हम तैयार करेंगे। मिट्टी का तैयार करेंगे मतलब 7वां बॉक्स पहले नंबर पर आएगा। अब मिट्टी तैयार हो गई तो अब हम क्या करेंगे, बुआई। बुआई मतलब 6वें बॉक्स को हम दूसरे नंबर पर रखेंगे। अब बुआई के बाद क्या होगा, हम खाद और उर्वरक देंगे। तो इसमें जो हमारा बॉक्स नंबर 5 है वो यहाँ आ जाएगा। अगला होगा सिंचाई, यानी बॉक्स नंबर 3 जो है वह इसके बाद आ जाएगा। अब सिंचाई के बाद होगा खरपतवार से सुरक्षा, फिर कटाई, और अंत में आएगा बॉक्स 2 गेहूं का भंडारण। यह आप इसके पहले जब आपने पाठ की तैयारी की थी तो उसमें आपने यह देखा भी था, चलो फसल बोएं वाले भाग में। प्रश्न 7, एक किसान अपनी भरपूर और अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे फसल के पीड़कों जो है एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसने जो अनाज है उसको सुखाया नहीं है तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव लग जाएंगे और वह जो अनाज है वह नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। प्रश्न 8वां, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करती है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों? तो खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों की जो होती है वह समान दूरी होती है और समान गहराई पर बीज जाते हैं। इससे जो बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने की समस्या आती है उसे रोका जा सकता है। प्रश्न नंबर 9वां, चित्र दिया है, चित्र को पहचानिए और ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित हैं, चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्र के लिए वरदान है, यह भी आपको बताना है। तो सबसे पहले देखें तो ये मोट का चित्र है, ये रहट का है, ये जो है छिड़काव तंत्र और अंत में दिया है ड्रिप तंत्र। इसमें जो ड्रिप तंत्र का चित्र है वह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक गिरता है, तो इसमें ड्रिप तंत्र सबसे अच्छी विधि है। प्रश्न 10वां दिया गया है,
कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? तो खेत में फसल के साथ अन्य अवांछित पौधे, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं, उग जाते हैं। उनकी निराई करके हम हटा सकते हैं। अवांछित पौधे जल, पोषक और जगह भी तथा सूर्य प्रकाश को भी अधिक ले लेते हैं, जिससे जो फसल है वह प्रभावित होती है और फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए खरपतवार को नष्ट करना आवश्यक होता है। प्रश्न 11वां है, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं। इसमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? अब दोनों प्रकार के रखे हैं बर्तन में, स्वस्थ और कमज़ोर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को पृथक करने के लिए एक अन्य बर्तन में पानी लेंगे और उसके बाद उन बीजों को हम डाल देंगे। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएंगे और जो कमज़ोर बीज हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे, जिन्हें हम हटा सकते हैं। तो इस प्रकार आसानी से हम स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को अलग अलग कर सकते हैं। प्रश्न 12वां, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों? तो बीजों के बोने से पूर्व सबसे पहले हम मिट्टी को पलटेंगे, उसे पोला करेंगे। फिर उसके उलटने पलटने के बाद हम उसमें पोषक पदार्थ आ जाते हैं जिससे, और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकें। अतः मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना फसल के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए पहले हम उस भूखंड को तैयार कर लेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न 13, बूझो तथा पहेली। अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं। बूझो। पहेली, तुम्हारे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई है, पौधे बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं। पहेली, हाँ, मैंने फसलों में इस बार उर्वरक अत्यधिक मात्रा में डाला है। तुम बताओ। बूझो, हाँ, मैंने अपने खेत में गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव कर रहा हूँ। पहेली, उर्वरक से पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक से मिट्टी का जो गठन है वह खराब हो जाता है। पहेली, मुझे तुम्हारे द्वारा बनाई गई जैविक खाद से पौधों की वृद्धि में धीमी अवश्य होती है, लेकिन तुम्हारे खेत की मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होंगे। तुम्हारी फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। तो ये दोनों में बूझो और पहेली में आपस में बातचीत हो रही थी। अब हम इस पर आधारित प्रश्न देखें। प्रश्न का उपयुक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो आपने देखा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है? तो मिट्टी को ह्यूमस जो है सूक्ष्म जीव प्रदान करते हैं, और जो हम उसमें खाद वगैरह मिलाते हैं, कंपोस्ट मिलाते हैं, वो प्रदान करते हैं। तीसरा प्रश्न है, जैविक खाद से क्या लाभ है? तो जैविक खाद से मिट्टी के ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता आती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रश्न चौथा है, उर्वरक और खाद में फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों? तो उर्वरक और खाद में फसलों के लिए, मिट्टी के लिए खाद अच्छी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि फसल अधिक गुणवत्ता वाली होती है और मिट्टी भी जो है उसका संगठन खराब नहीं होता है। उर्वरक के दो उदाहरण दीजिए। तो उर्वरक है यूरिया, पोटाश आदि। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है, आपकी
अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। प्रश्न 14, अनुकूलन जलवायु परिस्थितियाँ, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं होती, इसके संभावित कारण लिखिए। तो संभावित कारण होंगे किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए, या फिर किसान द्वारा खाद या उर्वरक का सही उपयोग सही समय पर नहीं किया गया, खरपतवार की मात्रा अधिक थी जिन्हें नहीं हटाया गया, या फिर फसल जो है रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त या बाढ़ से ग्रस्त हो गई। प्रश्न 15, एक किसान फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों को पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया। मौसम भी अनुकूल था परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। उसके संभावित कारण क्या होंगे? तो प्रश्न पहला है, किसान द्वारा जो गुणवत्ता युक्त बीज है, खाद, उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का उपयोग, खरपतवारनाशी का उपयोग किसान ने अपेक्षित नहीं किया, यानी उसने सही उपयोग नहीं किया, इसीलिए उसका जो अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। दूसरा, यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या करते? तो हम क्या करते, उसमें गुणवत्तापूर्ण बीज का उपयोग करते, समय पर हम खाद या उर्वरक का उपयोग करते और खरपतवारनाशी भी हम उपयोग करते। अब हम अध्याय से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 1, मूंग अथवा चने के बीज को लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तन को तालिका में नोट कीजिए। 24 घंटे बाद उसमें अंकुरण हो जाएगा। 2 दिन बाद अंकुरण का क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। 5 दिन बाद मूंग का छोटा पौधा आ जाएगा और 10 दिन बाद मूंग का पौधा बड़ा हो जाएगा। अब इसी को हम चित्र के माध्यम से देखें तो आप देख रहे हैं ये बीज है, ये बीज का अंकुरण हो गया 24 घंटे बाद। फिर ये क्या हुआ, जैसा ऊपर आपने देखा 24 घंटे बाद अंकुरण, 2 दिन बाद क्या हुआ, अंकुरण बढ़ना शुरू हो गया। 5 दिन बाद पौधा छोटा हो गया और 10 दिन बाद लगभग यह पौधा मूंग का जो है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया है, किसी खेत या पौधशाला जिसे हम नर्सरी कहते हैं अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए और निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त कीजिए। बीज चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी, अधिक वर्षा का पौधों पर प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, और 5वां व्यावसायिक उपयोग। तो सबसे पहले हम देखें बीज का चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए ज़रूरी होता है। सिंचाई की विधियाँ बहुत सारी होती हैं जिसमें ड्रिप तंत्र, छिड़काव इत्यादि। अधिक शीत, अधिक गर्मी से पौधा खराब हो जाता है। और जो हम उर्वरक यूज़ करते हैं उसमें यूरिया, पोटाश, NPK उर्वरक, गोबर खाद आदि। व्यावसायिक उपयोग आय के ये मुख्य स्रोत होते हैं, यानी हम जब बेचते हैं तो हमें अच्छी फसल बेचते तो अच्छे पैसे हमें मिलते हैं। अब इसी में आपको दिया गया है 12 नंबर पर, कृषि में उपयोग आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्रित कीजिए एवं उन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम लिखिए। तो ये चित्र आपको मिल जाएंगे, आप चित्र लगा लीजिए, जैसे कल्टीवेटर, सीड ड्रिल आदि, उसके लगा लीजिएगा चित्र अलग से। फिर है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग करते हैं? तो ड्रिप तंत्र या छिड़काव विधि। तीसरा प्रश्न है, कुछ पौधों को खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला अर्थात नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो खरपतवार से बचाने के लिए पौधे उगाए जाते हैं, फिर उनको स्थापित कर दिए जाते हैं।
चौथा प्रश्न है, फसल के कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं फसल में, ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक है? तो ये वास्तव में कहलाते हैं खरपतवार, और ये फसल के लिए वृद्धि के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि यह सूर्य प्रकाश भी ले लेते हैं, पोषक तत्व भी ले लेते हैं और जगह भी घेरते हैं, तो इसलिए फसल प्रभावित होती है। पांचवा प्रश्न है, फसलों के भंडारण के जो मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं? तो भंडारण में सुखाना और छानना, ये दोनों विधियां हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।